नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के फटाफट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। आज ललितपुर में जगत गुरु शंकराचार्य प्रयाग पीठाधीश्वर ओंकारानंद जी सरस्वती महाराज का पदार्पण हुआ। रेलवे स्टेशन पर भक्तों ने उनका गर्मजोशी माल्यार्पण कर स्वागत किया। आप देख रहे हैं महामंडलेश्वर उद्धव जी महाराज, समाज सेवी कौस्तुभ चौबे जी, कौशिक जी, आचार्य महेंद्र जी महाराज, सभी ने जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की अगुवाई की। भक्तों ने उनका माल्यार्पण कर पाद यहाँ पर स्टेशन से नगर की ओर लाए और गर्मजोशी से स्वागत करते हुए जय जयकार करते हुए लाए। प्रयाग पीठाधीश्वर ओंकारानंद जी सरस्वती महाराज यहाँ से स्टेशन से श्री रघुनाथ जी बड़ा मंदिर, जो कि प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर रवाना हुए और मंदिर जी में पहुंचकर मंदिर जी के दर्शन किए। उनका यहाँ पर मंदिर प्रबंधक श्री कौस्तुभ चौबे जी ने और संत महात्माओं ने अगुवाई की, स्वागत किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज मंदिर जी के प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर जी पर पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने भगवान जी के चरणों में नमन किया और इसके उपरांत उन्होंने प्राचीन काली बउआ जी मंदिर और जो प्राचीन मंदिर है रघुनाथ जी बड़ा मंदिर के सभी मंदिरों के दर्शन किए और पूजन अर्चन की। इसके उपरांत शंकराचार्य जी महाराज ने यहाँ पर विकास कार्यों को देखा और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। शंकराचार्य जी महाराज पहली बार रघुनाथ जी बड़ा मंदिर पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने प्राचीन मंदिर को देखकर बहुत गदगद हुए और प्रभु के चरणों में भक्ति की। यहाँ पर भक्तों ने परंपरागत ढंग से शंकराचार्य जी महाराज का दर्शन, स्वागत, अभिनंदन किया। शंकराचार्य जी ने संतों को यहाँ पर वात्सल्यमयी स्वागत, उनका आशीर्वाद प्रदान किया। कौस्तुभ चौबे जी ने, जो कि प्रबंधक हैं, यहाँ पर मंदिर जी में पहुँचने पर शंकराचार्य जी की आरती उतारी और पादुका पूजन कर उनको मंदिर जी में जो यहाँ पर कार्य हैं उनको दिखाया। इसके उपरांत शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पर आप देख रहे हैं अशोक रावत जी, पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष, यहाँ पर कौस्तुभ चौबे जी के आवास पर पहुँचे शंकराचार्य जी, जहाँ पर उनके परिवारजनों ने, कौस्तुभ चौबे जी की मातेश्वरी ने शंकराचार्य जी का अभिवादन, तिलक वंदन और कर किया और यहाँ पर मंत्रोच्चार के बीच शंकराचार्य जी का गृह में प्रवेश हुआ, जहाँ पर माल्यार्पण कर कौस्तुभ चौबे जी ने शंकराचार्य जी की अगुवाई की। उनके साथ राज्य मंत्री पुत्र चंद्रशेखर पंत भी यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने शंकराचार्य जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। शंकराचार्य जी का आरती उतारकर उनके परिवारजनों ने अगुवाई की। जगत गुरु शंकराचार्य प्रयाग पीठाधीश्वर परम पूज्य ओंकारानंद जी सरस्वती महाराज का ललितपुर नगर में पदार्पण हुआ। आज परम पूज्य शंकराचार्य जी ने प्राचीन रघुनाथ मंदिर जी चौबियाना में पहुंचकर पूजन अर्चन की और वहां पर जो प्राचीन मंदिर है उसको देखकर आज उन बड़े गदगद हुए। आज कुंभ के मेले के पूर्व पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का नगर में पदार्पण हुआ। हम आज चाहते हैं ललितपुर वासियों को पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का क्या संदेश रहा। सनातन धर्म की जय हो। बहुत अचानक सा एक आयोजन बना जिसके कारण ललितपुर आगमन हुआ और मैं कई बार आया ललितपुर, कई वर्षों से आ ही रहा हूँ। आसपास के क्षेत्रों में कई आयोजन धार्मिक लोगों ने कराए, हम उसमें आकर के अपना सानिध्य बनाए। ललितपुर में भी बहुत सारे मंदिरों का दर्शन हमने किया था, लेकिन
पता नहीं कैसे जो है रघुनाथ मंदिर के विषय में बहुत दिनों से कभी किसी ने चर्चा नहीं की। रघुनाथ मंदिर के विषय में कौस्तुभ चौबे जी ने हमें जब अवगत कराया कि महाराज श्री ऐसे ऐसे जो है लगभग 450-500 वर्ष पुराना हमारे पैतृक पूर्वजों के द्वारा स्थापित एक स्थान है, भगवान की दिव्य मूर्ति है राम जानकी परिवार की। तो हमें आश्चर्य हुआ कि हम इतने वर्षों से आ रहे हैं, कभी किसी ने चर्चा नहीं की। और जब कल चर्चा की तो हमें उत्सुकता हुई कि हम दर्शन करें भगवान का। तो दर्शन किया और उस मंदिर का रख रखाव, वहाँ की व्यवस्थाओं के विषय में पता चला कि अभी कुछ समय से उसमें गति नहीं हो पाई थी, लेकिन अब पुनः उनके परिवार में जो है कौस्तुभ चौबे जी ने उस स्थान को जो है पुनः विकास की ओर जो है स्थापित करने का विचार किया। हमसे भी आज चर्चा की, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। मंदिर के अंदर भगवान के सामने ये चर्चा हुई कि महाराज जी अब हम इसमें जो है इस स्थान को विराट मंदिर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। चूँकि नए नए मंदिर बन रहे हैं और बड़े बड़े बन रहे हैं, और इनके पूर्वजों ने लगभग 450-500 वर्ष पुराना अगर एक स्थान स्थापित किया है, तो प्राचीन मंदिर की मूर्तियों की पूजा जितनी अधिक हुई रहती है उतना ही उन मूर्तियों से हमें दर्शन का लाभ मिलता है। तो शास्त्र के अनुसार भी बड़ा उचित है कि उस स्थान का जो है विकास हो, उत्थान हो और पुनर्निर्माण उस स्थान के लिए, मंदिर का तो नहीं, मंदिर तो वैसे का वैसे उस स्थान पर जैसे राम जानकी भगवान है वैसे ही रहेगा। लेकिन आपने चर्चा की तो सत्संग का स्थान बनेगा, चारों तरफ जो है मंदिर का जो है शिखर ऊंचा होगा और बहुत सारे कार्य जो है। तो कौस्तुभ चौबे जी को हमने भी कहा कि भाई हम तो चाहते ही हैं, संत तो चाहता ही है कि मंदिरों का उत्थान हो, विकास हो और ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मंदिरों का निर्माण हो। प्राचीन मंदिर, पुरातन मंदिर अगर हमें मिल रहा है इस कार्य के लिए तो इससे अच्छी बात क्या है। मेरा आशीर्वाद भी है इनको और इनके परिवार को। साथ ही जब कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़े मंदिर को लेकर के, मूर्ति की स्थापना या मूर्ति की जो है पुनर्स्थापना या और कोई विषय होगा, तो हम भी आते रहेंगे। और अपनी तरफ से अब मेरा एक ललितपुर का आगमन होने पर मैं स्वयं चाहता रहूँगा कि रघुनाथ मंदिर में जाकर मैं दर्शन करूँ। और ललितपुर वासी भी जो आपके माध्यम से जुड़े हैं, उनको भी यही चाहिए कि सब मंदिर का दर्शन करें, लेकिन तुवन सरकार और रघुनाथ जी मंदिर का दर्शन अवश्य करें। और बल्कि हम तो कहेंगे तुवन सरकार से भी पहले रघुनाथ जी का मंदिर का दर्शन करें, क्योंकि तुवन सरकार भी रघुनाथ जी के ही चरण शरण में रहते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि भक्ति भावना रखते हुए जो राम जी से प्रेम करते हैं, जो हनुमान जी की श्रद्धा रखते हैं, हनुमान जी से प्रेम करते हैं, पहले रघुनाथ जी फिर हनुमान जी। और इस कारण से जो है जो उनके उद्देश्य हैं, जो रुके कार्य हैं, उनकी बाधाएं हैं, वो सब भी दूर होंगी। तो मेरा यही कहना है कि उस स्थान की जागृति हो और बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो, संतों का आगमन हो। अभी पीछे उत्सव इन्होंने किया, पता चला कि जो है 20,000 से अधिक लोगों का भंडारा नवरात्रि के अवसर पर हुआ। ऐसे और सारे अवसर उत्सव के मनाए जाएं, क्योंकि जहाँ उत्सव बार बार होते हैं वहाँ भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो हमारे घरों में, हमारे जीवन में बहुत उत्सव और आनंद ले आते हैं, क्योंकि भगवान आनंद कंद हैं, तो आनंद देने वाले हैं। जब उनको आनंद कराएंगे तो जैसे हमको कोई भोजन प्रसादी कराता है, हमारी सेवा करता है, तो हमको बड़ा आनंद मिलता है। तो हम आशीर्वाद देते भैया तुम भी सुखी रहो, आनंद करो। ऐसे ही भगवान का जब हम उत्सव मनाते हैं, उनकी कथा वार्ता आदि करते हैं, तो उसका आनंद होता है। साथ ही तीर्थराज प्रयाग के विषय में महाकुंभ है, आप सबको आमंत्रण है। बहुत अच्छी तैयारी हमारे योगी सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। बहुत अतिक्रमण के स्थान थे, बहुत अतिक्रमण हटाए गए, बहुत सारे स्थानों को बहुत सुरक्षित किया गया, बहुत भव्य और दिव्य निर्माण घाटों का हो रहा है। तो बड़ी प्रसन्नता है। हम अपने पूर्वजों को स्मरण करें तो कभी उन लोगों ने नहीं विचार किया होगा कि प्रयागराज में कभी घाट का निर्माण हो सकता है, जहाँ व्यक्ति काशी की तरह और जो है अन्य हरिद्वार की तरह सीढ़ियों पर उतर करके और स्नान पा जाएगा गंगा माँ का। तो इसका एक बहुत विराट स्थान जो है निर्माण करने में योगी सरकार लगी हुई है, और कुंभ से पहले वो भी होने जा रहा है। और अब के तो भव्य मेला, पिछले वर्ष तो जो है 9 करोड़ के आसपास व्यक्तियों ने स्नान किया था पूरे मेले के अंतर्गत, लेकिन अब की तो हम लोगों के भी आकलन है, अपने संतों के और हमारी सरकार का भी आकलन है कि लगभग 7 से 9 करोड़ आदमी तो सिर्फ एक दिन मौनी अमावस्या का जो महास्नान होता है तो वह पर्व पे आने की संभावना है। बाकी पूरे मेले में तो 20-25 करोड़ आदमी अब की सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के लोग पहुंचकर और इसका लाभ प्राप्त करेंगे। एक विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम जाएं तो मेले के मध्य में
कहीं किसी प्रकार की हमसे कोई अभद्रता ना हो, कोई गंदगी ना हो, हम प्रदूषण ना फैलाएं, गंगा को स्वच्छ रखें। गंगा में हम अपने वस्त्रादि को ना धोएं, गंगा में पुष्प आदि विसर्जन करें तो सीमित दायरे में करें, भगवान को दीप और जो है धूप से ही प्रसन्न करें। और सबको मंगल शुभकामना और ललितपुर वासियों को ढेर सारा शुभ प्रेम, खूब आशीर्वाद। ओम शांति शांति शांति। हमारे साथ जुड़े हैं रघुनाथ मंदिर जी के प्रबंधक श्री कौस्तुभ चौबे जी, जिनके मार्गदर्शन में जो पुरानी प्राचीन परंपरा, प्राचीन मंदिर रघुनाथ मंदिर जी का यहाँ पर रख रखाव है और काफ़ी भक्तों को आज दर्शन मिल रहा है। हम आज शंकराचार्य जी का भी रघुनाथ मंदिर जी में आगमन हुआ है। इस संबंध में आपका क्या विचार? जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं रघुनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए और शंकराचार्य जी से आशीर्वाद लेके आज हमारी चर्चा हुई। गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा तो मंदिर का जीर्णोद्धार और मंदिर का प्रांगण का डेवलपमेंट हम पूज्य संतों से, शंकराचार्य जी से मार्गदर्शन प्राप्त करके इसका शीघ्र कार्य प्रारंभ कराने जा रहे हैं। अभी भी चल रहा है कार्य, लेकिन जो मंदिर प्रांगण में विशेष जो स्थान है, जहाँ जो देवालय हैं, उनका जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हम पूज्य शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से लेके उसको शीघ्र 2025 में उसका निर्माण कार्य का कार्य लगाएंगे। आप लोग देंगे जो विधि बताएं। आज ललितपुर में रघुनाथ मंदिर जी में परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का पदार्पण हुआ। उन्होंने प्राचीन काली बउआ जी मंदिर, प्राचीन रघुनाथ जी मंदिर के दर्शन किए और पूजन अर्चन करके आज भक्तों को जो आशीर्वाद प्रदान किया। निश्चय ही यह कुंभ मेला के पूर्व पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का आशीर्वाद हम सभी को फलीभूत होगा, ललितपुर वासियों को फलीभूत होगा और एक जो प्राचीन परंपरा है कुंभ मेले की, उसमें अनुशासित ढंग से, जैसा कि पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, सभी भक्त पहुंचकर इसमें अपना धर्म लाभ लेंगे, पुण्य लाभ लेंगे और पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में ललितपुर वासियों का हार्दिक वंदन, सत नमन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।